and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए के दो नए मुरक्कब हरूफ। पहला हर्फ जो हम देखेंगे मुरक्कब हर्फ वो हम देखेंगे ध, यानी कि दाल के साथ हे के बनी का तारुफ और उसकी पहचान। जैसे कि दाल के साथ आप देख सकते हैं ध, ध धोबी, इस तरह आप ध धनिया लगा सकते हैं। आपके ये वर्ड्स इससे बनेंगे। अब आप अगर इसकी लिखाई देखें तो इसकी लिखाई बहुत आसान है। जैसे दाल लिखते हैं, दाल लिखकर आगे हमने सिर्फ ये दो चश्मी हे लगा देना है, आसान सा। एक दफा फिर ये। अब इसी की तरह हम देखेंगे सफ़ा नंबर 100 पे। सफ़ा नंबर 100 पे हमारे पास अब हमने लिखाई देखनी है। लिखाई बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको जब हमने लिखना है तो हमने दाल के साथ ह, जैसे दाल को लाइन पे लिखते हैं इसको भी लाइन पे ही हम लिखेंगे, दाल और दो चश्मी है, तो आवाज हमारे पास बनेगी ध, 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 दाल, 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 दाल और ये। अब इसकी तरह हम अगर हम इसकी अल्फाज साजी देखेंगे तो ध, अब अगर इसके साथ अलिफ लगाया तो क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा धा। अगर इसी धा के साथ हम अगर काफ अलिफ गा बना दें तो क्या बनेगा? धा गा। ये हमारी अल्फाज साजी होगी मस्वत्ता अलिफ के साथ। अगर मस्वत्ता वाव के साथ देखें तो ध ओ, वाव की दरमियानी आवाज ओ होती है तो धो। ये बन गई हमारी अल्फाज साजी। इस तरीके से आप देख सकते हैं मस्वत्ते के साथ। तो दो चश्मी है के साथ जब हम मुरक्कब हर्फ बनाते हैं तो मुरक्कब हर्फ को भी अगर हम मस्वत्ता अलिफ वाव छोटी है बड़ी है के साथ लगाएं तो हमारी अल्फाज साजी हो सकती है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले मुरक्कब हर्फ की तरफ। अगला मुरक्कब हर्फ हमारे पास है ढ, 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 जैसे कि ढोल। अब आप ढोल को देखोगे तो आप यहां से देखोगे कि अगर इसकी लिखाई देखें, क्योंकि दाल और डाल एक ही खानदान का हिस्सा होते हैं और डाल के ऊपर डाल जो होता है उसके ऊपर टोपी होती है, तो हम डाल लगा देंगे और साथ इसके लगा देंगे दो चश्मी है। इसी तरीके से एक दफा फिर हम उंगली की मदद से लिखेंगे, टोपी बनाएंगे सर पे और अब हम इसकी लिखाई देखेंगे। जब हम इसकी लिखाई देखेंगे तो ये ढो, अब अगर इसकी अल्फाज साजी देखें तो ध
पहले मस्वत्ता अलिफ के साथ क्या बन गया हमारे पास, ढा। और इसी तरीके से अगर इसको ऐसे बना दें तो ढाल। और अगर वाव के साथ देखें तो वाव के साथ तो ढ ओ, यानी कि ढो। और अब अगर इधर देखें तो ढो और लाम साथ लगा दें तो जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ढोल। ये आपके पास बन गया ढोल। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।